तो हाथ हटो। चल ठीक से बाजे हैं। ठीक है बाय। आराम से। अभी माँ को और भैया को भी छोड़ दिया है। ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई मैं, क्योंकि थोड़ा भैया को पसंद नहीं है ज़्यादा वीडियो बनाना, तो इस वजह से भी, और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। तो अभी माँ चले गई है तो बहुत बेकार लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मम्मी स्वस्थ होके जा रही है अपने घर, ये बड़ी खुशी की बात है। और राजी खुशी अपने घर में पहुंच जाए, बस यही है। और स्वस्थ है, बस इस खुशी से ज़्यादा क्या खुशी होनी है। बाकी थोड़ा तो दुख तो होता है कि माँ जा रही है ना। तो ठीक है, अब मैं स्वास्थ्य मंत्री को चुना है और ये सोचकर चुना होगा कि हमें अच्छी सुविधाएं मिले और हमारे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर मिले और अच्छी अच्छी मशीनें हों। जिस नहीं है, कई चीज़ें ऐसे हैं, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। और पलायन को रोकने की बात सरकार करती है, तो तभी तो पलायन रुकेगा जब हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सारी सुविधाएं होंगी। तो तभी सरकार से भी यही निवेदन है, हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप लोग जिस पद पे हो उस पद की गरिमा बनाए रखें, और जिस पद पे हो, जिस पद पे जनता ने आप लोगों को चुना है, आप लोगों को ये पद दिया है, तो आप लोग उसका भरपूर सहयोग करें और लोगों को अपना वो दे, सुविधाएं दें जो जो लोगों के लिए होने चाहिए। हॉस्पिटल होने चाहिए, हॉस्पिटल में मशीन होनी चाहिए। जैसे किसी हॉस्पिटल में, जैसे मैं कोटद्वार गई थी ना, कोटद्वार की बात करूँ मैं, तो कोटद्वार हॉस्पिटल में मैं गई थी और मम्मी को लेकर के गई थी। तो मैंने वहाँ जो नर्स लोगों से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे बोला था कि भाई, मेरे को गुस्सा आ गया था। 1-2 घंटे हम बाहर पे खड़े थे, गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, दिक्कत हो रही थी मम्मी को। तो हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन लगी थी, बट डॉक्टर वहाँ अंदर से आराम से एसी के अंदर बैठे हुए हैं, पंखा लगा है, एसी लगा है, और जो नर्स वगैरह हैं वो बैठी थी। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा यार, बाहर मरीज मैंने कहा तड़प रहा है ऐसे गर्मी से भी और बीमारी से भी, और आप लोग जो है कि मैंने कहा कि यहाँ पे बैठे हुए आराम से एसी की हवा ले रहे हो। तो तब वो कोई नर्स अच्छी भी होती है ना, तो उस नर्स ने मेरे को बोला कि बहन, आपका कहा मतलब सही है, आपने सही बोला, बट हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास मशीनें हैं बट डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर एक है और डॉक्टर दूसरे मरीज को देखने के लिए दूसरे वार्ड में गए हैं, तो एक डॉक्टर कहाँ कहाँ जाएगा। तो डॉक्टर नहीं है, तो इस वजह से ये मतलब हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और जनता को आवाज़ उठानी चाहिए। सरकार से मांगिए, आप डॉक्टर मांगिए, तो उनका कहना भी सही था। तो जैसे बहन सुशीला ने अपनी जान गंवाई, वैसे ही कोई और बहन अपनी जान ना गंवाए, और आगे मतलब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इस विषय में ज़रूर संज्ञान लें। और हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी फिर एक छोटी सी वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम से बढ़िया हैं। और आज मम्मी जा रही है घर। तो मम्मी आजकल थोड़ा सा मम्मी का स्वास्थ्य मतलब ठीक हो रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो मम्मी ठीक है मतलब, है ना। तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आई, सबसे बड़ी बात तो ये है। और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने मम्मी के लिए प्रार्थनाएं की। और सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, आप सभी लोगों की प्रार्थना भी काम आई और मतलब ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। और मम्मी दवाई लेकर के घर जा रही है, अभी ठीक है मम्मी। तो मम्मी और भैया जा रहे हैं आज घर की तरफ। काफी 2 महीने लगभग मम्मी को हो गए हैं घर से। लग रहा मम्मी और अभी मम्मी का यहाँ पे नाश्ता हो रहा है दोस्तों। जल्दीबाजी में वीडियो स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना है और मम्मी ने भी जाना है, सुबह की गाड़ी है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी में मम्मी को तैयार कर रही हूँ। मम्मी बैठ तो हुआ माँ बच्चों। हाँ बाबा, मैं तो बैठ खाना चाहूँ। अच्छा था बनती पामला ना जा रही तो क्या ले ले ना इन बोल देती हूँ। तुम्हारा धन्यवाद बेटो जो बोल धन्यवाद तुम अपन बेटा जन और भी पर मेहनत लगाया, प्रार्थना कर लोग और इतना प्रार्थना करे लोग। तो होना चाहिए कि आपकी मम्मी स्वस्थ हो जाएगी, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं सब लोग, होना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम लोग आशीर्वाद ही होता पड़ो, आशीर्वाद तुमसे मिल जाए ना। और मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत कर, बहुत मेहनत हो। मेरी बेटियों ने इतना बड़ी सेवा करे कि जो कुछ मान भी नहीं सकत, कह भी नहीं सकत है। बाबा तुम्हारे गुण आवार में हमेशा क्या ऐसे कौन क्यों बोलते हैं मम्मी? पता नहीं मम्मी नानी बोले ना के लिए बनी, तो के लगी मम्मी ने तो हमको जन्म दे रखा है हमारा। अब पहले मम्मी ने किया हमारा,
जब हम छोटे थे मम्मी ने पाला पोसा बड़ा किया, क्या क्या नहीं किया मम्मी ने। और अब हमारी बारी है, हम जितना हो सकेंगे अपने मम्मी पापा के लिए, अपने सास ससुर के लिए, हर कोई करता है और करना भी चाहिए। और ये किसी किसी के भाग्य में रहता है, सेवा करने के लिए भी किसी किसी को मौका मिलता है। तो हम तो चाहते हैं कि हमें ऐसा सौभाग्य हमारा प्राप्त हो। तो ठीक है दरोड़े, अभी फिलहाल मैं भी नाश्ता कर रही है और मम्मी के बनाते हैं बाल। और वैसे तो बेकार भी लग रही जा रही है और एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है कि मम्मी स्वस्थ होकर के अपने घर जा रही है। कभी हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मेरी मम्मी स्वस्थ होकर अपने घर जाएगी, तो आज वो खुशी का दिन भी है। और एक दुख, थोड़ा सा दुख भी है, बट उस दुख को इस खुशी में हम भुला जाएंगे कि क्योंकि मम्मी स्वस्थ होकर अपने घर जा रही है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है ना माँ? हाँ बाबा, है ना? बाय कर दो अपना। नहीं ठीक है तब ये घर में है? छोटना जो कर नहीं छोटा नहीं, ना ना जूत पहरा चले तो जूत सीढ़ी ये मत जरूर चल ठीक से बाजी हैं। बाय ताऊ जी, प्रणाम। कैसे हो आप? बढ़िया भाई। अच्छा ठीक है ताऊ जी, आराम से जाना है। कोई नहीं लगा काम करी तो चल बैठ। चले भाई आराम से बोलो है। हो फिर तो हाथ तो चल ठीक से बाजी हैं। ठीक है बाय, आराम से। देखिए दोस्तों, अभी माँ को और भैया को भी छोड़ दिया है। ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई मैं, क्योंकि थोड़ा भैया को पसंद नहीं है ज़्यादा वीडियो बनाना, तो इस वजह से भी, और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। तो अभी माँ चले गई है तो बहुत बेकार लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मम्मी स्वस्थ होके जा रही है अपने घर, ये बड़ी खुशी की बात है। और राजी खुशी अपने घर में पहुंच जाए, बस यही है। और स्वस्थ है, बस इस खुशी से ज़्यादा क्या खुशी होनी है। बाकी थोड़ा तो दुख तो होता है कि माँ जा रही है ना। तो ठीक है, अब मैं भी घर का काम निपटाती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को फिर से मेरा सादर प्रणाम। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों फिर मैं मिल रही हूँ आपको दूसरे दिन। तो कल मैं वीडियो पूरी नहीं बना पाई क्योंकि उसके बाद टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो अब मैं आपको कंटिन्यू फिर दूसरे दिन मिल रही हूँ। और कल जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी लोग चले गए हैं, तो उसके बाद घर में इतने काम हो रखे थे कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। सोच रही हूँ कि डेली कंटिन्यू में वीडियो डालूंगी। बीच में कुछ इस तरह की स्थिति हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गया था कि मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी वीडियो। तो अब मैं सोच रही हूँ कि फिर मैं कंटिन्यू वीडियो डालने की ज़रूर कोशिश करूँगी, बट समझ में ये नहीं आ रहा है कि कंटेंट क्या डालूँ, क्योंकि इधर उधर जाना भी नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड में भारी से भारी वर्षा यानी बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड वगैरह हर जगह हो रही हैं, तो कहीं जाना भी नहीं हो पाता। तो बाकी दिखाऊं भी क्या, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी डेली व्यूवर्स हैं मेरे, सभी लोग इंतज़ार करते हैं। और बड़ी मुश्किल से मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया है और इतने मतलब लगा लो 1-1.5 साल की जर्नी मेरी हो गई है यूट्यूब पे, और अब मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ। कई लोग, तो आज मैं एक मुद्दे पे बात करना चाहूँगी कि जो हमारे गैरसैंण में हॉस्पिटल में हमारी बहन सुशीला जो कि एक्सपायर हो गए थे डिलीवरी के दौरान, और उनको वहाँ पे उपचार नहीं मिला, चिकित्सा मिलना चाहिए था, और उसकी वजह से उनको उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुख की बात है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को भी पता है कि आजकल हम भी डेली लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं और हर हॉस्पिटल की दशा हम देख रहे हैं। जैसे कि मैं मम्मी मतलब कोटद्वार के हॉस्पिटल में भी रही, तो वहाँ की भी दशा हमने देखी कि किस तरह से है। पौड़ी के हॉस्पिटल में रही, श्रीनगर के हॉस्पिटल में रही, फिर लास्ट में देहरादून हॉस्पिटल गए। बट हॉस्पिटलों की कंडीशन मतलब वही जान सकता है कि जो हॉस्पिटलों की भागदौड़ मतलब हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसको पता चलता है। तो अब हमें भी पता चल रहा है कि हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है हमारे उत्तराखंड में। और हमारे उत्तराखंड के जो पौड़ी जिले के जो विधायक हैं और उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए और जनता को पूरी सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि जनता ने अपने
राज्य के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य मंत्री को चुना है और ये सोचकर चुना होगा कि हमें अच्छी सुविधाएं मिले और हमारे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर मिले और अच्छी अच्छी मशीनें हों, जिस चीज़ की मरीजों को ज़रूरत पड़ती है वैसे मशीनें मिले। इसीलिए लोग जनता मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य मंत्री को चुनते हैं। और अगर हॉस्पिटल में ये सुविधाएं नहीं मिले तो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जैसे कि हमारे गैरसैंण में हमारी बहन सुशीला ने अपनी जान गंवाई और वो प्रसव के दौरान उनको पीड़ा के दौरान उनको वो सुविधा नहीं मिल पाई जो उनको मिलने चाहिए थी, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, जिससे बहुत दुख हुआ। तो काफ़ी लोग जन आक्रोश आप लोग देख रहे होंगे, आजकल सोशल मीडिया के दौरान आप लोग जन आक्रोश देख रहे होंगे, तो वो लोग न्याय मांग रहे हैं, तो ज़रूर मिलना चाहिए। और बाकी भाई सभी जनता से मेरा यही अनुरोध है कि ज़रूर उनके लिए आवाज़ उठाएं। और पूरे हमारे उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी गांव हैं, लोग बोल रहे हैं कि पलायन क्यों हो रहा है। इसलिए पलायन हो रहा है क्योंकि हमारे पहाड़ों में अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, स्वास्थ्य नहीं है, चिकित्सालय नहीं है और पढ़ाई नहीं है, बिजनेस नहीं है, कई चीज़ें ऐसे हैं, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। और पलायन को रोकने की बात सरकार करती है, तो तभी तो पलायन रुकेगा जब हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सारी सुविधाएं होंगी, तो तभी पलायन रुकेगा। तो बाकी कुछ इस तरह से परिस्थितियां बनी हैं। तो बाकी मेरा सरकार से भी यही निवेदन है, हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप लोग जिस पद पे हो उस पद की गरिमा बनाए रखें और जिस पद पे हो, जिस पद पे जनता ने आप लोगों को चुना है, आप लोगों को ये पद दिया है, तो आप लोग उसका भरपूर सहयोग करें और लोगों को अपना वो दे, सुविधाएं दें जो जो लोगों के लिए होने चाहिए। हॉस्पिटल होने चाहिए, हॉस्पिटल में मशीन होनी चाहिए। जैसे किसी हॉस्पिटल में, जैसे मैं कोटद्वार गई थी ना, कोटद्वार की बात करूँ मैं, तो कोटद्वार हॉस्पिटल में मैं गई थी और मम्मी को लेकर के गई थी। तो मैंने वहाँ जो नर्स लोगों से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे बोला था कि भाई मेरे को गुस्सा आ गया था। 1-2 घंटे हम बाहर पे खड़े थे, गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, दिक्कत हो रही थी मम्मी को। तो हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन लगी थी, बट डॉक्टर वहाँ अंदर से आराम से एसी के अंदर बैठे हुए हैं, पंखा लगा है, एसी लगा है और जो नर्स वगैरह हैं वो बैठी थी। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा यार बाहर मरीज मैंने कहा तड़प रहा है ऐसे गर्मी से भी और बीमारी से भी, और आप लोग जो है कि मैंने कहा कि यहाँ पे बैठे हो आराम से एसी की हवा ले रहे हो। तो तब वो कोई नर्स अच्छी भी होती है ना, तो उस नर्स ने मेरे को बोला कि बहन आपका कहा मतलब सही है, आपने सही बोला, बट हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास मशीनें हैं बट डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर एक है और डॉक्टर दूसरे मरीज को देखने के लिए दूसरे वार्ड में गए हैं, तो एक डॉक्टर कहाँ जाएगा। तो डॉक्टर नहीं है, तो इस वजह से ये मतलब हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और जनता को आवाज़ उठानी चाहिए। सरकार से मांगिए, आप डॉक्टर मांगिए, तो उनका कहना भी सही था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी सही कहा था। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहूँगी अपने उत्तराखंड के सीएम से और अपने देश के प्रधानमंत्री से और सीएम जी से और जो अपने अपने पद पे बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, कि बस हमारे उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र में जो हैं कि उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल होने चाहिए, हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, यही हम लोगों के लिए चाहिए। बाकी तो क्या बोलते हैं, हमें यही चाह रही हूँ कि भाई जैसे बहन सुशीला ने अपनी जान गंवाई, वैसे ही कोई और बहन अपनी जान ना गंवाए। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इस विषय में ज़रूर संज्ञान लें और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मतलब हमारे राज्य में होने चाहिए। और हॉस्पिटल तो हैं बट वहाँ डॉक्टर भी होने चाहिए और मशीन भी ऐसी होनी चाहिए कि जो सारी सुविधाएं लोगों को मिल सके। यही उम्मीद हम अपने राज्य सरकार से करते हैं। और बाकी इस वीडियो का बनाने का मतलब यही था। तो दोस्तों आजकल बाकी बारिश लगी हुई है, कहीं बाहर जाना भी नहीं हो रहा है और जाना भी नहीं है। कुछ खास इम्पोर्टेंट काम हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो जगह जगह लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है तो नहीं जाना है। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाकी ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आई होप आप लोगों को बातें समझ आएंगी।